तो आज हम एक नई भर्ती के बारे में बताएंगे जो आपके ग्राम पंचायत में ये भर्ती आई हुई है। ठीक है, ये बेसिकली ग्राम पंचायत के लिए भर्ती है जो ग्रामीण इलाके हैं, और कहीं कहीं शहरों में भी इसका जो है भर्ती प्रक्रिया चालू है। ये यूपी में लगभग 23,000 पदों पर जो है इसकी भर्ती होनी है, और कुछ जिलों में अब तक भर्ती हो भी चुकी है। अब हमारे जिले बलरामपुर में भी इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और 14 तारीख से जो है इस भर्ती प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर इस भर्ती में आप कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ से अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे। और आप जो है इस भर्ती में कैसे आप अपने आप को जो है इसमें शामिल कर सकते हैं। ये भर्ती बेसिकली केवल महिलाओं के लिए है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए पद निकाला गया है। तो हर ग्राम सभा में जो है इसका चुनाव होना है, कहीं पर भी इसका जो है चुनाव नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि कैसे इसका चुनाव होगा, कैसे इसका जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑनलाइन आवेदन है वो 14/10/2024 से ही इसका चालू कर दिया गया है। ये बलरामपुर जिले के लिए हम बता रहे हैं, बाकी जिलों में, बहुत सारे जिलों में जो है भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन 14/10/2024 से इसका चालू हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि 4/11/2024 को है। अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इसमें आपको केवल इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष पास होना चाहिए। आयु की बात करें तो आयु सीमा 18 वर्ष है कम से कम, और अधिकतम जो है 35 वर्ष होना चाहिए। आयु के संबंध में जो है आपका हाई स्कूल का अंक पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। यानी जो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट होता है उसमें जो जन्म तिथि दर्ज है वही मान्य होगा। आधार कार्ड में आपका दूसरा हो सकता है, लेकिन जब जन्म तिथि का मिलान किया जाएगा तो ये हाई स्कूल के मार्कशीट से किया जाएगा। दस्तावेज अगर देखा जाए तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसमें खास बात यह है कि आय प्रमाण पत्र आपका जो है 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कब से? जब से ये विज्ञापन जारी किया गया है। कहाँ से इसको ऑनलाइन करना है? ये वेबसाइट है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in पर आप इसको जो है इस वेबसाइट से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। ये फॉर्म पूरी तरीके से ऑनलाइन भरा जाएगा, कहीं से ही ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, वरीयता इसमें किसको दी जाएगी, यानी किसको इसमें मान्यता पहले दी जाएगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए? तो देखिए, गरीबी रेखा से नीचे अगर कोई भी जीवन यापन कर रहा है और वो महिला जो है विधवा हो, ठीक है, तो वो इसके लिए पहले नंबर पर आएगी। दूसरी, अगर ये महिला उस ग्राम सभा में नहीं है तो तलाकशुदा परित्यक्ता महिला को चुनाव किया जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो गरीबी रेखा में नीचे जीवन यापन करने वाली कोई भी महिला हो सकती है उस परिवार में। ठीक है, अब दूसरी चीज है, गरीबी रेखा से अगर ये भी महिलाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे भी कोई महिलाएं नहीं है, तो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं का चुनाव किया जाएगा, और ये किसी भी कैटेगरी का हो सकते हैं। ठीक है, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला, अगर गरीबी रेखा से ऊपर की जीवन यापन करने वाली कोई विधवा महिला नहीं है तो आप तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला का चुनाव कर सकते हैं, उसमें से वो फॉर्म इसका भर सकते हैं। ठीक है, कोई भी परिवार की महिला, अगर ये भी नहीं है तो कोई भी परिवार की महिला उपरोक्तानुसार पात्र महिला अभ्यर्थिनी उपलब्ध न होने पर न्याय पंचायत से आपका भरा जाएगा। ठीक है, अगर ये ग्राम सभा में सारी महिलाएं नहीं मिल रही हैं, ठीक है, कोई पात्र नहीं मिल रहा है, तो न्याय पंचायत स्तर पर इसको देखा जाएगा कि ये कौन इसके लिए पात्र है। अब देखें, यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद के लिए रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये हमारे जिले का है, बलरामपुर जिले का, और देख सकते हैं आपसे कि किस जिले किस शहर में और किस ब्लॉक में जो है कौन कौन से पद, कितने कितने पद खाली हैं। इस पूरा चार्ट आपके सामने बना हुआ है। देखिए, शहर है, शहर जो बलरामपुर शहर है उसके लिए ये इतने पद जो है जारी किए गए, जो 28 पद है शहर के लिए। एसटी का 1 पद है, एससी का जो है 7 है, ओबीसी के लिए 8 है, अनारक्षित के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, और टोटल 28 है। बलरामपुर देहात में कुल 106 पद हैं, अरैया सतगरवा में 79 पद हैं, तुलसीपुर में जो है 128 पद हैं, गैसड़ी में आपका जो है 57 पद है, पचपेड़वा में आपका जो है 35 पद है। अब बात करें अपने उतरौला की, तो उतरौला में कुल लगभग 48 पद है इस पद के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका दोनों को मिलाकर। ठीक है, अब उतरौला में देखें तो अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। हाँ, अनुसूचित जाति के लिए आपके लिए यहाँ पर जो है उतरौला में 23 पद खाली हैं।
उसके बाद ओबीसी का अगर देखा जाए तो ओबीसी के लिए 10 पद खाली हैं, और अनारक्षित जिसको हम बोलते हैं जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में आपका जो है 20 पद खाली है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो है, यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है 5 पद खाली रखा गया है। टोटल 48 पद हमारे जो है उतरौला में खाली है। ये ग्रामीणों में इसकी भर्ती होती है। और कुछ इसके खास बात भी हम जान लेते हैं। तो ये तो हो गई भर्ती, कौन कौन से पद जो हैं, कितने कितने पद हैं, ये सारी चीज जानकारी हो गई। अब उसके बाद देखेंगे और एक बस चीज इसमें लिखा हुआ है, एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी। ठीक है, एक ही परिवार की 2 महिलाओं का कार्यकर्त्री और सहायिका के पद पर नहीं किया जाएगा। दूसरा है, एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र, यानी आपके ग्राम पंचायत में अगर एक से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर पदों पर आवेदिका द्वारा किए गए आवेदन मान्य होंगे। यानी अगर वो आवेदिका, अगर आपके ग्राम पंचायत में 2, जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र हैं, और वहाँ पर जो है वो दो अगर आंगनबाड़ी केंद्र है तो दोनों जगह पर वो अप्लाई कर सकती है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में 2, 3, 4 जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। वरीयता क्रम है ये, किसको क्या वरीयता दी जाएगी, ये इसका भर्ती का पूरा जो है चार्ट आपका बना हुआ है। और यहाँ पर सारी चीजें हमने बता ही दी है डॉक्यूमेंट के लिए। ये बेसिकली मोटा मोटा तौर पर ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। ऐसी यही सारी चीजें आपको जो है इसमें लगने वाली है। और दस्तावेज में आपका जो है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड भी आपका लगेगा, फोटो भी रहेगा, तो मोबाइल फोन नंबर भी रहेगा। तो ये सारी चीजें तो आपके पास कॉमन है, ये सारी सभी लोगों के पास होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों के पास भी इसको शेयर करिए ताकि उनको सूचना मिल सके। ये ग्राम पंचायत स्तर के लिए ही ये नौकरी है, ये आंगनबाड़ी भर्ती। ठीक है, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा।